हाँ जी बच्चा, चलो देखते हैं डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या होती है? कॉम्यूटेटिव रिंग विच हैज अ यूनिटी एंड इज विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन। मतलब रिंग कैसी होनी चाहिए? कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर। मतलब ए डॉट बी अगर जीरो है तो आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि सेट ऑफ इंटीजर्स इंटीग्रल डोमेन विदाउट जीरो डिवाइजर है। कैसे कि इंटीजर्स, किसी भी दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट तब तक जीरो नहीं हो सकता जब तक एक जीरो ना हो। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो क्या है। डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। एक रिंग को डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड कब बोलेंगे? अगर उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स क्या फॉर्म करते? ग्रुप फॉर्म करते अंडर मल्टीप्लीकेशन। मतलब जीरो नहीं इंक्लूड होना चाहिए उस सेट के अंदर। नेक्स्ट देखो क्या है। फील्ड। अ फील्ड इज अ कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। अब देखो इसका मतलब, रिंग में अभी तक आप क्या कर रहे थे? 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन फील्ड क्या हो गई? कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। देखो रिंग के लिए 8 प्रॉपर्टीज होगी, कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए कितनी होगी? 9 प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है। लेकिन अब डिवीजन रिंग भी होगी फील्ड के अंदर, तो डिवीजन रिंग का मतलब क्या है? दो नॉन जीरो एलिमेंट्स क्या करेंगे? ग्रुप फॉर्म करेंगे ना। चलो देखो, अब इसका मतलब फील्ड के अंदर 5 प्रॉपर्टीज तो कौन सी होगी? एबिलियन ग्रुप वाली। 5 प्रॉपर्टीज कौन सी होगी? एबिलियन ग्रुप वाली। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? नॉन जीरो एलिमेंट्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? ये वाली प्रॉपर्टीज हो गई 5, यानी कि टोटल 10 प्रॉपर्टीज होगी। और एक कौन सी प्रॉपर्टी होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को फील्ड बनाने के लिए हमें क्या करना है? 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। 5 कौन सी है? एबिलियन ग्रुप वाली। 5 कौन सी है? क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन के अंडर ग्रुप बनाने वाली। और 11th कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि जीरो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ये देखिए, कॉम्पिटेटिव लॉ हो गया। एसोसिएटिविटी सेम पहले वाली है। अब हमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन सी मिली? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो है ही है। तो ये जो है कंबाइंड डेफिनेशन है फील्ड की। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को फील्ड कब बोलेंगे? एक तो वो क्या बनाए? एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और क्या बनाए? एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक्सेप्ट जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेट एफ। और क्या बनाई? इट सेटिस्फाइज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब 5 प्रॉपर्टीज की, 5 इसकी और एक इसकी, टोटल 11 प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट दिस सेट फॉर्म्स अ फील्ड, तो आपको 11 की 11 प्रॉपर्टीज क्या करनी पड़ेंगी? सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। आगे देखिए क्या है आपके पास थ्योरम। अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इसका मतलब जो रिंग है वो कैसी है? कॉम्यूटेटिव रिंग है और वन भी है उसमें। ठीक है। इज एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन मीन्स अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद हैज अ यूनिटी एंड इज विदाउट जीरो डिवाइजर। वो इंटीग्रल डोमेन कब बनेगी? इफ एंड ओनली इफ कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन द रिंग। कहने का मतलब क्या है? इंटीग्रल डोमेन लेके चलोगे तो कैंसलेशन लॉ होल्ड करके दिखाओगे। अगर कैंसलेशन लॉ होल्ड करोगे तो इंटीग्रल डोमेन दिखाओगे। अब देखो आर कॉम्पिटिटिव रिंग है विद यूनिटी। लेट करके चलते हैं। क्या आर क्या है? इंटीग्रल डोमेन। ठीक है। हमने क्या किया? 3 एलिमेंट्स लिए। किसके? आर के 3 एलिमेंट्स लिए सच दैट A is non-zero and AB is equal to AC। ये हमारी क्या है? सपोजिशन है। तो AB माइनस AC किसके इक्वल हो गया? जीरो के इक्वल हो गया। A कॉमन ले लो, B माइनस C इज इक्वल टू जीरो। अब R के C है, इंटीग्रल डोमेन लेके चलो। इंटीग्रल डोमेन मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर। इसका मतलब आइदर A इज इक्वल टू जीरो और B माइनस C इज इक्वल टू जीरो। बट दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि आप लेके ही चल रहे हो। A क्या है? नॉन जीरो। इसका मतलब क्या है? B इज इक्वल टू सी। B इज इक्वल टू सी हो गया। इसका मतलब क्या है? कैंसिलेशन लॉ क्या कर गया? होल्ड कर गया। अब इसका रिवर्स पार्ट क्या है आपके पास? अब हम क्या लेके चलेंगे? अब हमें क्या प्रूव करना है?
अब हमें आर को क्या प्रूव करना है, इंटीग्रल डोमेन। अब कैंसलेशन लॉ होल्ड कर रहे हैं, इंटीग्रल डोमेन के लिए सिर्फ क्या प्रूव करना है आपको, कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी तो है ही है, सिर्फ क्या रहेगा आपको, विदाउट जीरो डिवाइजर क्या करना है आपको, शो करना है, ठीक है ना। ए और बी अगर दो एलिमेंट्स लिए आपने आर के, अगर ए जीरो हो गया तो बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म होगी। अगर ए नॉन जीरो है, ए बी इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, ए इंटू जीरो, क्योंकि ए क्या है, नॉन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, बी को जीरो होना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। तो ये थी आपकी थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये आपको शो करना है, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड भी दे रखा है और इंटीग्रल डोमेन भी कह रहा है। फील्ड का मतलब क्या होता है, अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इसका मतलब देयरफॉर हमें प्रूफ क्या करना है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो इसके लिए सिर्फ क्या रह गया, क्या प्रूफ करना है, एफ को विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। हमने दो एलिमेंट्स लिए, ए बी किससे, एफ से बिलोंग कर रहा है, तो हमें शो क्या करना है, आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेट किया हमने, ए क्या है, नॉन जीरो, पहला केस क्या लिया है, ए नॉन जीरो है, नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ए बी जीरो है, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, क्या मिल जाए, ये आइडेंटिटी मिल गई, यहाँ से क्या आ गया, बी इज इक्वल टू जीरो। मतलब जब आप ए को नॉन जीरो लेके चले तो आपने प्रूव क्या कर दिया, बी को जीरो। सिमिलरली अगर आप बी को नॉन जीरो लेके चलोगे, इसका मतलब बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए बी इज इक्वल टू जीरो मतलब पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स, यही करेंगे आप, ये आइडेंटिटी हो गया, तो ए किसके इक्वल आ गया, जीरो। तो कहने का मतलब क्या है, जब ए नॉन जीरो है तो बी जीरो मिल रहा है, बी नॉन जीरो है तो ए जीरो मिल रहा है, इसका मतलब आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, दस अ फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर, मतलब एफ इज एन इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है, एवरी फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। नॉन जीरो फाइनाइट, इसका मतलब एफ कोई फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन लेके चले, फाइनाइट है, एन एलिमेंट्स लेंगे, ए वन ए टू अप टू ए एन, इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन तो गिवन ही है, एफ क्या बन गई, कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन ना, एंड इट इज गिवन दैट इट इज अ फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन। अब हमें प्रूव क्या करना है, एफ को फील्ड, एफ को फील्ड प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ इज अ रिंग विद यूनिटी और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करते हैं, लेट क्या प्रूव करते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। लेट किया ए कोई फील्ड का एलिमेंट है और ए क्या है, नॉन जीरो, तो ये सारे के सारे एलिमेंट बाय क्लोजर प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करेंगे, एफ से बिलोंग करेंगे। हमने लेट किया कि कोई भी दो एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है, लेकिन आई और जी आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ से क्या आएगा, ए आई ए जी इज इक्वल टू जीरो, ए कॉमन ले लो, ए आई माइनस ए जे इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, या तो ए जीरो या फिर ए आई माइनस ए जे इज इक्वल टू जीरो, बट दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ए को नॉन जीरो लिया है, तो ए आई इज इक्वल टू ए जे आ गया, यहाँ से क्या आ गया, आई इज इक्वल टू जे, बट हम लेके क्या चले, आई इज नॉट इक्वल टू जे, इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब इस सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। और ए कोई आपने एफ का एलिमेंट लिया था, तो इसका मतलब है ए कोई ना कोई ए आई ही होगा, कोई अलग से एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ एन एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है। यानी कि a इज इक्वल टू ए आई और ए आई ए। अब हमें प्रूव क्या करना है कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ वी शो दैट ए आई इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। लेट किया b कोई f का एलिमेंट है, f का एलिमेंट है और f में सिर्फ n एलिमेंट है, तो a b किसके इक्वल हो जाएगा, a आई b के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको एक ही साइड पे ले आओ, ये आ गया, a कॉमन ले लो,
b minus aib is equal to 0. Now f is an integral domain, means without zero divisor है तो either a is equal to 0 और this is equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ, a तो नॉन जीरो है, ऑलरेडी लेट करके चल रहे हो तो इसको जीरो के इक्वल लेके चलना पड़ेगा. यहाँ से क्या आ गया, b is equal to aib और b ai हो जाएगा. इसका मतलब ai is the multiplicative identity of f. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दिखा दी आपने, ठीक है. अब हम क्या दिखाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. लास्ट स्टेप क्या रह गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिखाने का. क्योंकि रिंग विद यूनिटी है, ठीक है ना, लेट किया. ai क्या है आपके पास 1. ai किसका एलिमेंट है, f का ही एलिमेंट है, क्योंकि f में n एलिमेंट्स पड़े. 1 भी f से बिलोंग करेगा, तो f इज अ रिंग विद यूनिटी. ऑल्सो लिख सकते हैं ऐसे, फॉर सम r लिख सकते हैं ना. तो इसका मतलब क्या, AR इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट A, और A किसका एलिमेंट है, F का. देयरफॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ F हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हेंस F इज अ फील्ड. यही प्रूव करना था हमें.